हेलो गाइस, दिस इज़ गिरीश और आज वापस हाजिर हूँ आप लोगों के सामने एक नए कहानी और एक नए किस्से के साथ। ये किस्सा है 4 लोगों का। चारों आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे और चारों ने डिसाइड किया कि वो शहर जाएंगे कमाने के लिए। तो चारों अपने गांव से रवाना हो गए और रास्ते में एक जंगल था और एक पेड़ था। उस पेड़ के नीचे चारों बैठ गए। तो सबको अपना अपने हिस्से का काम है वो सौंप दिया गया। भाई एक को का लकड़ी ला, एक को नमक ला, एक को आटा ला। ऐसे तो आपस में रोटियां तैयार हो कर ली खाने के लिए। अब घी कौन लाए? घी तो कोई नहीं लाया था। तो चारों में से एक ने कहा कि जो हमें से सबसे पहले बोलेगा ना वही घी लेकर आएगा। चारों साइलेंट चुपचाप बैठ गए वहां। अब कुछ देर के बाद में कुछ चोरों का वहां से गुजरना हुआ। चोरों के पास चुराया हुआ काफी गोल्ड था, सोना था। और ऐसे वहां से सिपाही का, कोतवाल का गुजरना हुआ। चोरों ने जैसे ही कोतवाल को देखा तो अपने वो सामान के जो भी झोले थे उसको वहीं फेंक कर चले गए। अब वो जो 4 मूर्ख थे उनके पास ही वो झोले वो उनके पास ही गिर गए थे। अब वो जो कोतवाल था उन्होंने समझा कि यार ये चारों लोग है ना, यही कहीं ना कहीं चोर है। तो उन्होंने उन चारों को अरेस्ट कर लिया, राजा के सामने ले जाया गया। उनसे पूछा गया लेकिन वो चारों कुछ नहीं बोले। लेकिन जो पहला मूर्ख था ना, अब उससे रहा ना गया। उसने कहा यार ये तो ज्यादातर ही ज्यादा। उसने कहा अरे हम चोर नहीं है, चोर नहीं है। तो 3 बोलने लगे अरे अब तुझे घी लाना है, तुझे घी लाना है। राजा और जो उसकी सारे जो मंत्री वगैरह थे कुछ समझ नहीं पा रहे थे, यार ये क्या माजरा खड़ा हो गया। तो फिर राजा को उन्होंने चोरों मतलब चारों जो मूर्ख थे उन्होंने पूरा कृत्य बताया, भी ऐसा 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 कुछ हुआ था हमारे साथ। तो राजा ने कहा यार मैं तुम लोगों को छोड़ तो दूंगा बट मेरी एक शर्त है। चल बताओ मेरे हाथ में क्या है, मेरी मुट्ठी में क्या है। तो पहला मूर्ख था, उसको कुछ समझ नहीं। दूसरे ने कहा कि आपके हाथ में दानेदार है। तीसरे ने कहा कि कुछ लाल लाल है। तो चौथे ने कहा खोल मुट्ठी राजा, हाथ में अनार है। और सच में हाथ में अनार थी। राजा बड़ा खुश हुआ। राजा ने कहा अरे ये बात तुम्हें कैसे पता? तो पता उन चारों ने क्या कहा, अरे हमने तो तुक्का मारा था। और तुक्के के काम में, तुक्के का मतलब होता है जोड़ना। हमने बात से बात को जोड़ा और जोड़ते रिजल्ट आ गया। क्योंकि जोड़ने के काम में कभी किसी का नुकसान नहीं हो सकता, लेकिन तोड़ने के काम में हमेशा नुकसान हुआ है। राजा बड़ा इंप्रेस हुआ। राजा ने उन सबको 100 सोने की जो मोहरें थी वो दे दी, उनको रवाना कर दिया वापस। वो मतलब उसी पेड़ के नीचे आकर बैठ गए। रात का टाइम था और उनको नींद आ गई। अब क्या हुआ था कि जब सुबह वो उठे तो वहां से उनके पास जो वो 100 सोने की मोहरें थी वो तो गायब थी। तो उन्होंने सोचा ये क्या हो गया। वापस चारों रोते रोते राजा के पास आए और राजा से कहा राजा हमारी तो है नहीं वो सोने की मोहर। राजा ने कहा तुम तो तुक्का बताते हो, बताओ तुम्हें कैसे पता वो कौन लेकर गया? तो पता उसने क्या कहा, उसने कहा कि घोड़े चढ़कर आया था। दूसरे ने कहा रात को आया था। तीसरे ने कहा हाथ में तलवार थी। और चौथे ने कहा चोर ही कोतवाल है। और सच में कोतवाल चोर ही था। कोतवाल को पूछताछ की कि उसने कहा सच में मैंने चुराए हैं। तो राजा बड़ा इंप्रेस हुआ। राजा ने उनको 50-50 और सोने की मोहरें दी और उनको विदा किया। और ये कहानी हमें यही शिक्षा देती है कि जरूर लाइफ में कभी कभी हम तुक्के मार देते हैं, बट हमेशा आप लाइफ में जोड़ने का काम कीजिए, ना कि किसी को तोड़ने का। क्योंकि जोड़ने के काम के अंदर कभी किसी का नुकसान हो ही नहीं सकता, लेकिन तोड़ने के काम में हमेशा नुकसान ही होता है। तो कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? हाँ मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और हाँ मुझे इंतज़ार है आपके सुझावों का। थैंक यू।